और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जोसा काउंसलिंग है क्या। तो जोसा काउंसलिंग जो है वो जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी है, जहां पे जोसा के थ्रू 23 आईआईटीज में एडमिशन मिलता है, 32 एनआईटीज में एडमिशन मिलता है, 26 ट्रिपल आईटीज में एडमिशन मिलता है और साथ ही साथ जीएफटीएस कॉलेज में भी एडमिशन मिलता है। हेलो बच्चों, जेई मेंस का रिजल्ट आ चुका है और अब आप काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं। तो जोसा काउंसलिंग क्या है, इसकी पूरी डिटेल्स मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूं और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर जोसा के थ्रू आपको कैसे एनआईटी कॉलेज, ट्रिपल आईटी कॉलेज या जीएफटीएस कॉलेज या आईआईटी कॉलेज में किस तरीके से आपको सीट अलॉट किया जाएगा। तो पूरे तरीके से मैं इस वीडियो में आपको प्रोसेस बताने वाला हूं। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो लोग जोसा के बारे में नहीं जानते तो जोसा के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपको फायदा होगा, सीट लेने में आसानी होगी। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, पूरी बातें, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट कर रहे थे कि सर आखिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे जोसा के समय जो मुझे यूज आएंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट बातें करूंगा, साथ ही साथ कौन से वेबसाइट पे आपको जाना है ताकि आपको जोसा की काउंसलिंग होगी, उसके बाद किस डेट में जोसा जो है जोसा की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, मैं पूरी बात करूंगा। आप सभी से बस रिक्वेस्ट करता हूं कि चाहे वो इस वीडियो को एक पेरेंट्स देख रहे हैं, चाहे वो एक स्टूडेंट देख रहे हैं, सब्सक्राइब रखिए क्योंकि यहां पे इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपके लिए हमेशा लेकर के आता हूं और आते रहूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और यहां पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जोसा काउंसलिंग है क्या। तो जोसा काउंसलिंग जो है वो जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी है, जहां पे जोसा के थ्रू 23 आईआईटीज में एडमिशन मिलता है, 32 एनआईटीज में एडमिशन मिलता है, 26 ट्रिपल आईटीज में एडमिशन मिलता है और साथ ही साथ जीएफटीएस कॉलेज में भी एडमिशन मिलता है। अब इन कॉलेज में एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है, क्या प्रोसीजर है, किस रैंक तक कॉलेज मिलेगा, कब आपको एनआईटी मिलेगा, कितने रैंक तक ट्रिपल आईटी मिलेगा, कितने रैंक तक एनआईटी मिलेगा और कितने रैंक तक जीएफटीएस मिलेगा, इसको भी लेकर के मैं पूरी तरीके से वीडियो लेकर के आता हूं। लेकिन यहां सिर्फ हम बात करने वाले हैं जोसा से रिलेटेड। तो चलिए मैं आपको पूरी जानकारी आपको देता हूं यहां पे कि कुछ कुछ जो आपके सवाल है वो पहले मैं ले लेता हूं कि आखिर जोसा कब से स्टार्ट होगी, पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे जोसा काउंसलिंग के दौरान। उसके बाद जोसा और सीसैप में कितना खर्च होगा, जो कि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि जोसा और सीसैप की काउंसलिंग करवाएंगे तो बहुत ज्यादा खर्च होगा। कितने रैंक तक जोसा में एडमिशन हो जाता है और सिर्फ एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज रैंक स्कोर क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बच्चों अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, अगर आपको पेड काउंसलिंग करवानी है, अगर आपको पेड काउंसलिंग करवानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा इस नंबर पे और इसी नंबर पे आपको अपना स्कोर कार्ड देना है और आपको फॉर्म देना है, ठीक है, जिसको आपको फिल कर लेना है और उस फॉर्म के बाद हम आपकी पूरे तरीके से अच्छी काउंसलिंग आपको करके देंगे, आपको कॉलेज दिलवाएंगे प्रॉपर। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो पहले आप सभी लोग जान लीजिए कि जो जेई का आईआईटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको एक तो 12th में 75% स्कोर होना चाहिए, पहली बात। अगर आपका नहीं है तो आप जोसा में पार्टिसिपेट नहीं हो सकते हैं। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 65% होने चाहिए। तो अगर आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है, एनआईटीज में या ट्रिपल आईटीज या जीएफटीएस में भी सेम क्राइटेरिया आपके, एक तो आपके जेईई मेंस आप क्वालिफाई होने चाहिए और आपके बोर्ड में 75% मार्क्स होने चाहिए, क्लास 12th में 65% एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए होनी चाहिए। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक्सपेक्टेड डेट क्या है सर, आखिर हमारा जोसा कब स्टार्ट होगा। तो जोसा मेरा स्टार्ट होगा 3 जून 2025 को और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे यहाँ पे, तो आप इसके डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं। पहला तो आपका 10th का मार्कशीट लगेगा, 12th क्लास का मार्कशीट लगेगा, टीसी या माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा या कॉलेज सर्टिफिकेट लगेगा, सीसी लगेगा, आधार कार्ड या वैलिड आईडी प्रूफ लगेगा। सीसी तो लगेगा नहीं, ठीक है, सीसी लगेगा, मतलब वो टीएलसी नहीं लगेगा।
कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ रिक्वायर्ड होगा, इनकम सर्टिफिकेट आपका रिक्वायर्ड होगा, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा और एंटी रैंकिंग सर्टिफिकेट आपका जो है वो रिक्वायर्ड होगा। अब यहां तक मैंने आपको बताया था। उसके बाद यहां पे देख लीजिए कि सीट मैट्रिक्स क्या है। तो सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए कि आईआईटीज में सीट जो है वो 17,760 सीट है, एनआईटीज में 24,219 सीट है, 29 सीट है, ट्रिपल आईटीज में 8,546 सीट है और जेएफटीआईएस में 9,402 सीट्स है। तो यहाँ पे जो सीट मैट्रिक्स है और आपको इसी सीट पे अपना कब्जा जमाना है जहां पे आपको कॉलेज मिलने की संभावना हो सकती है। तो इतने सीट है, मैं ओवरऑल सीट्स की बात कर रहा हूं। अगर मैं आपको बताऊं कि आखिर जोसा और सीसैप में खर्च कितना आएगा, कितने पैसे लगेंगे आपको काउंसलिंग करने में और कितने पैसे आपको कॉलेज को देने हैं, ये पूरी बात करेंगे। यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन फीस आपका 0 है। सीट एक्सेप्टेंस फीस जो है जस्ट आफ्टर गेटिंग सीट, जब आपका सीट आप एक्सेप्ट करते हो तो उसके आधार पे आपको दिया जाता है और पार्शियल एडमिशन सीट्स के ऊपर आपको खर्च पड़ता है। अब एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है समझना और सुनना कि देखिए आपको यहाँ पे जो भी फीस लगती है, ठीक है, आप जो काउंसलर की फीस देते हो या काउंसलिंग करने की फीस जो देते हो वो काउंसलर की फीस बहुत मिनिमाइज होती है, मिनिमम होती है। लेकिन जो भी फीस आप देते हो जब आप काउंसलिंग करते हो जोसा की या सीसैप की, तो वहां पे आपको जो फीस लगता है, सीट एक्सेप्टेंस फीस जो लगता है, आई थिंक 15,000 या जो भी आपको लगता है वो आपको देना होता है, ठीक है। और इसके बाद आपको एक चीज और ध्यान देना होता है कि जो आप रजिस्ट्रेशन के दौरान फीस देते हैं तो वो फीस तो आपके वापस नहीं होते हैं, लेकिन जो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं वो फीस आपके बाद में वापस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब एनआईटीज की बात करते हैं। तो एनआईटीज में टोटल एनआईटी त्रिची, एनआईटी वारंगल, एनआईटी सूरतकल टियर 1 के कॉलेजेस हैं, ये टियर 2 के कॉलेजेस हैं और ये टियर 3 के कॉलेजेस हैं। अब जिनका भी परसेंटाइल अगर 97 से 98 परसेंटाइल के आसपास है तो आप यहाँ पे इस कॉलेज के बारे में सोच सकते हैं। 98 से 99 परसेंटाइल के आसपास है तो आप इस कॉलेज के बारे में ज़्यादा सोच सकते हैं, और आपका 99 से 100 परसेंटाइल तक है तो आप इस कॉलेज के बारे में ज़्यादा सोच सकते हैं, टियर 1 के कॉलेजेस के बारे में आप ज़्यादा सोच सकते हैं। यहाँ तक अब अगर आप सीसैप राउंड में जब जाते हैं, आप अगर सीसैप राउंड में जब जाते हैं तो वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि 90% वाले बच्चे को भी, परसेंटाइल वाले बच्चे को भी कॉलेज मिलते हुए देखा जाता है। तो उस सिनेरियो में कि सीट क्या खाली है और कितने बच्चे वहां पे जो है अप्लाई किए हैं उस सीट के लिए, तो वो फायदा आपको सीसैप राउंड में देखा जाता है। अब ये जोसा क्या होता है, सीसैप राउंड क्या होता है, तो पहले आप समझिए। जोसा पहले काउंसलिंग होती है तो जो कि जून से आपकी स्टार्ट हो जाएगी, सीसैप काउंसलिंग बाद में होती है। जोसा की जो काउंसलिंग है वो 5 राउंड की काउंसलिंग होती है, सीसैप की काउंसलिंग 2 राउंड की होती है, तो टोटल 7 राउंड की काउंसलिंग होती है। 7 राउंड की काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिलता है, उसमें आपको ट्रिपल आईटी, जेएफटीआईएस और एनआईटीज के सीट्स बढ़े जाते हैं। तो जो सीट एनआईटीज के जोसा में खाली होते हैं वो सीसैप के थ्रू भरे जाते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे पूरी तरीके से ये राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 का पूरा एक डेट हमने दे रखा है। ये डेट आप चेकआउट कर लीजिएगा। ये डेट आपका 2024 का है कि आखिर किस डेट में कौन सा एग्जाम कौन सा राउंड हुआ था वो आपको देखना है। तो यहाँ पे जब आप राउंड 1 को देखते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि जो आपका चॉइस फिलिंग है या फॉर्म भरने का डेट है तो स्टार्टिंग में ही आपका फॉर्म भरने का डेट आ जाता है, उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग का डेट आता है। रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग आपका 18 जून तक हो जाता है। पहले तो आपका 18 मई को आपका जो है जे एडवांस का पेपर होगा। जे एडवांस के पेपर का रिजल्ट आने के बाद आपका पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो रिजल्ट विद इन 1 वीक के अंदर आपका आ जाता है। 1 वीक के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो 1 वीक के अंदर जब रिजल्ट आ जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली जो है जून के फर्स्ट वीक में आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जून के फर्स्ट वीक में। तो ये सब आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद आगे अगर बढ़ते हैं तो फिर ये आईआईटी कॉलेज है, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी
धनबाद, IIT मंडी, IIT गांधीनगर, IIT जोधपुर, ये सारे आपके IITs है, ठीक है। 23 IITs के लिए आप पार्टिसिपेट होते हैं। उसके बाद IIITs कॉलेज है, और ये आपके कुछ अच्छे खासे GFTS कॉलेज है जहां पे आपको सीट मिल सकती है। अगर आपको लो परसेंटाइल है तब भी आपको ये सीट मिल सकती है। अगर आपको लगता है बच्चों कि जिन बच्चों को लगता है कि आपको पूरे तरीके से काउंसलिंग आपको ज्वाइन करनी है, तो आप हमारे साथ पेड काउंसलिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड काउंसलिंग ज्वाइन करने के लिए आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा, और व्हाट्सएप आप इस नंबर पे आप करेंगे, ठीक है। ये नंबर आपको काउंसलिंग के लिए मैंने दे रखा है, इसमें आपको कॉल नहीं करना है, ठीक है। कॉल बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, ध्यान रखिए, कॉल नहीं करेंगे आप मुझे, और सिर्फ मुझे व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप के थ्रू मैं आपको जानकारी दूंगा, और वो बच्चे, वो पेरेंट्स जिनको लगता है कि पेड काउंसलिंग करवानी है, तो देन की आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। दूसरी चीजें बच्चों कि आपका कितने रैंक से एडमिशन हो जाएगा, तो सेफ स्कोर क्या है, सेफ स्कोर IIIT का क्या है, सेफ स्कोर GFTS का क्या है। ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने एक वीडियोस भी बना रखी है, आपको एक बार देखनी चाहिए। तो मैंने पूरे तरीके से आपको बोला भी है कि जिनका भी 97 परसेंटाइल है, इन जनरल बात कर रहा हूं, तो वो पूरे तरीके से सेफ है कि उनको NIT कॉलेज मिल जाएगा। जिनका भी परसेंटाइल अगर 94 से लेकर के 97 परसेंटाइल है, तो वो IIITs के लिए अपना सिक्योर है। और अगर GFTS की बात करते हैं, तो आप 90 परसेंटाइल से लेकर के 94 परसेंटाइल तक आप खुद को सेफ मान सकते हैं। ये जनरल बातें कर रहा हूं मैं। कई बार ऐसा होता है कि 85 परसेंटाइल से ऊपर वाले बच्चों को भी GFTS कॉलेज मिलते हुए दिखता है। तो ये जो आपको चेक करना है कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कई बार ये सिर्फ मैं जनरल वालों की बात कर रहा हूं। उसके अलावा आपको होम स्टेट का फायदा मिलेगा, उसके बाद आपको फीमेल है तो उसका फायदा मिलेगा, रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। तो ये सब जो होता है ये बहुत जरूरी होता है जानना। ऐसा नहीं कि मैंने ये बोला तो सिर्फ इसी पे मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके परसेंटाइल पे क्या मुझे कॉलेज NIT, IIIT या GFTS मिलेगा या नहीं, वो एक बार आप कमेंट कर दीजिए। मैं आपको उसके बारे में जानकारी दे दूंगा कि आखिर आपको कॉलेज मिलते हुए दिखेगा या नहीं दिखेगा। और साथ ही साथ मैंने पूरे तरीके से आपको बताया भी कि आपको अगर काउंसलिंग करनी है तो आप यहां मुझसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी क्वेरी होगी वो मुझे आप बता सकते हैं, मैं आपको पूरे तरीके से हेल्प आउट करूंगा, हेल्प भी आपको करूंगा प्रॉपर। अब यहां पे पूरी बातें मैंने आपको कर ली, पूरी जानकारी आपको दे दी। तो बच्चों एक चीज और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि GFTS के लिए बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि GFTS के लिए अगर आप देखा जाए तो 85 से लेकर के 95 परसेंटाइल के बच्चों को जो है एक GFTS मिलते हुए दिखेगा। लेकिन उसके अलावा भी जिनका लो परसेंटाइल है उनको भी कुछ कुछ कॉलेजेस देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारा होता है। एक तो होम स्टेट का फायदा होगा, उसके बाद अगर आप फीमेल है तो उसका फायदा होगा, आप PWD में आते हैं उसका फायदा होगा। तो बहुत सारी जो चीजें हैं उसके ऊपर भी आपका काउंसलिंग डिपेंड करता है, तो यहां पे डिपेंड करेगा। अब उन बच्चों के लिए मैं एक चीज और बता दूं, जो बच्चे जेई का ड्रॉप लेना चाहते हैं, ठीक है, जो जेई ड्रॉपर होंगे बच्चे और जिनको कॉलेज आप नहीं मिल रहा है और 2026 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो MCM पटना इंस्टीट्यूट में आपको आना है। MCM इंस्टीट्यूट में आप अगर आते हैं तो आप, जो कि ये पटना में है, अगर आप आते हैं यहां से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं जेई का। और इसका जो आपका डेट है बैच स्टार्ट होने का, तो बैच आपका ये स्टार्ट हो रहा है, एक तो 30 अप्रैल को बैच स्टार्ट हो रहा है, और सेकेंड बैच जो है उसके बाद जो नेक्स्ट बैच है वो 7 मई 2025 को स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये जो बैच है और इसकी प्राइस क्या है, इस बैच किस तरीके से, ये ऑनलाइन भी आपको ये बैच मिल जाएगा, ठीक है। अगर जिनको ऑनलाइन पढ़ना है वो MCM पटना ऐप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, और जिनको ऑफलाइन पढ़ना है वो पटना में आ सकते हैं। और जानकारी के लिए हमने आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स दिया है, ये हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए या कॉल कर लीजिए, पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये बैच को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो MCM इंस्टीट्यूट आइए, और अगर आपको ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना है तो MCM पटना ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहां से आपको वहां पे कोर्सेस आपको दिख जाएगी। बाकी कोई दिक्कत होगी आप इस नंबर पे बात कर लीजिएगा, क्या फीस है, क्या
कब से बैच स्टार्ट हो रहे हैं, कौन कौन फैकल्टी पढ़ाएंगे, ये सारी जानकारी आपको दी जाएगी प्रॉपर। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुद का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।